नीतीश कुमार के गलत नीतियों के चलते हम लोग आज रोड पर हैं। उन्हीं से उम्मीद है और वही करेंगे, ये मुझे 100% उम्मीद है और आरजू है कि हम लोग को फिर से पुनः विद्यालय भेजा जाए और हम लोग को जीने का सहारा दिया जाए। देखिए, अतिथि शिक्षक लगातार 2 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि पुनः बहाल की जाए, क्योंकि 6 वर्षों तक सेवा देने के बाद उन्हें पद विमुक्त कर दिया गया है। इसके लेकर के तमाम जो है अतिथि शिक्षक जो है मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग आए हुए हैं पुनः? मामला है सर कि हम लोग 2018 में अतिथि शिक्षक +2 अतिथि शिक्षक के रूप में हम लोग कार्यरत हुए। उस समय से लेकर के हम लोग मार्च 2024 तक अपने अपने विद्यालयों में कार्यरत थे। अचानक एक लेटर निकलता है पत्रांक 325, उसके द्वारा हम सारे अतिथि शिक्षकों को स्कूल से हटा दिया जाता है। हम लोग लगातार करीब 1.5 वर्षों से रहना चाहिए विद्यालय में, लेकिन हम लोग रोड पे हैं। समस्या सर धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि हम लोग भूखमरी के कगार पर सर आ गए हैं। तो कहते हैं कि हम बहुत रोजगार दे रहे हैं सर, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है हमेशा कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, इतना बहाली कर रहे हैं, और आज हम लोग मात्र 42-57 सर है और हम लोग के लिए सर कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। यहाँ तक कोर्ट में हम लोग मामला लेकर गए, कोर्ट से भी हम लोग का कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिसीजन आया, उस पर भी सर विचार नहीं किया जा रहा है। हमारे MLC महोदय के द्वारा जो अनुशंसा पत्र दिया जा रहा है, उस पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अब बताइए आप ही सर, हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? लेकिन अगर बात की जाए तो परिवार फिर कैसे चलेगा? लगभग 1.5 साल से आप लोग इसमें सर अधिकांश तो हम लोग का उम्र पार कर गया है, और ऐसे इसमें शिक्षक हैं जो वेल क्वालिफाइड है, माने बढ़िया पढ़े लिखे हैं, सारे लोग BEd हैं, सारे क्राइटेरिया पूरा करते हैं, लेकिन सर ऐसा है देखा जाए तो सब चीज होते हुए भी आज रोड पे हैं। क्या कहिएगा चाचा? आप तो आपका उम्र भी नहीं है, क्या कहिएगा? हम लोग का विद्यालय वापसी हो, बस यही सरकार से मांग है, जिससे हम लोग सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, इसलिए हम लोग का विद्यालय वापसी। बात की जाए तो 1.5 साल से आप लोग जो है सड़कों पे हैं, बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में कैसे सरकार हम लोग लगे हुए हैं सरकार से, हर तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांगे चल रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, और एक तरह के माध्यम से आप लोग के माध्यम के द्वारा भी सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को विद्यालय वापसी करें, जिससे कि हम लोग की रोटी रोज चल सके। एक गाना गुनगुनाइए। हमसे क्या भूले हुए जो ये सजा हम सबको मिला, हमसे क्या भूले हुए जो ये सजा हम सबको मिला। BPSC टीचर लाकर अतिथि शिक्षकों को बाहर है किया, हमसे क्या भूले हुए जो सजा हम सबको दिया। बस एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है, एक ही आग्रह है कि हमारे मुख्यमंत्री जिसको भी रोजगार देते हैं आज तक कभी छीनते नहीं है, और उनसे एक ही विनती है और आरजू है कि हम लोग को फिर से पुनः विद्यालय भेजा जाए और हम लोग को जीने का सहारा दिया जाए। बस इतना ही कहिएगा। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे केवल स्कूल वापसी, क्योंकि हम लोग अपना डायमंड समय देकर के जो जीवन का बहुमूल्य समय होता है वो हम लोग स्कूल में बहुत ईमानदारी से दिए थे। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में क्लास नहीं चलता था, स्कूल जो है स्टूडेंट आता नहीं था। हम लोग डोर टू डोर जाके गार्जियन से कंसल्ट के, स्टूडेंट से कंसल्ट करके हमने ईमानदारी पूर्व बच्चों को पढ़ाया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग को कितने बार संबोधन से ये आश्वासन देते रहे कि आप लोग गेस्ट टीचर नहीं रहिएगा, आप लोग एक नियोजित टीचर की तरह माने परमानेंट हो जाइएगा, आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए, मैं आप लोगों को जरूर समायोजन करके नियोजित टीचर की तरफ सम्मान दिलाऊंगा। तो मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बिहार के गार्जियन हैं, हमें आपसे बहुत उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि आप ही हमको स्कूल में वापसी कराइएगा
और आप ही करा सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो भी अभी हम माने जो भी है विकास वो आप ही का दिया हुआ विकास है। नीतीश कुमार से उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, उन्हीं से उम्मीद है, और वही हमको नौकरी दिए थे और उन्हीं से उम्मीद है और वही करेंगे, ये मुझे 100% उम्मीद है। विभाग के लोग आए हैं मिलने के लिए? हाँ, आते रहते हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं और आएंगे, ऐसा कहा गया है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? हम लोग यही प्रदर्शन है कि नीतीश कुमार अभी भी हम लोग पर दया कर दे और फिर से स्कूल वापस भेज दे। यही नीतीश कुमार से हम लोग विनती कर रहे हैं। कल से लगातार आप लोग बैठे हुए, कोई मिलने के लिए आया है? अरे अभी तक कोई नहीं मिलने के लिए नहीं आया। तो कैसे उम्मीद किया जा सकता है? तो उम्मीद कर रहे हैं, मान लीजिए उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि अभी भी सरकार हम लोग पर दया कर दे। विश्वास कर रहे हैं कि नीतीश को अभी भी हम पर दया करते हैं कि फिर से स्कूल हम लोग को भेज दे। अभी अनिश्चितकाल हड़ताल चलेगा। अभी तो सदन चल रहा है, सारे मंत्री विधायक पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे पहुंचना चाहिए उस जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए अरे हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि मान लीजिए नीतीश सरकार सुन ले पक्ष ऑफिस, लेकिन अब इलेक्शन बीत जाने मान लीजिए समय बीत जाने के बाद अगर नहीं हो तो हम लोग भी सोचेंगे। लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। 1.5 साल से बेरोजगार बैठे हैं। सर हम लोग 1.5 साल से वोट पे होने चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के गलत नीतियों के चलते हम लोग आज रोड पर हैं। बिल्कुल। हमें कोर्ट से भी ऑर्डर मिला हुआ है और बिहार सरकार के शिक्षा सचिव और शिक्षा समिति द्वारा भी अनुशंसा पत्र सरकार को विदा किया गया है। फिर भी हमें बार बार बोला जाता है कि आप लोग होगा, ये कब तक होगा? लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा, जब विद्यालय में बच्चे नहीं आते तो उस वक्त आप लोग जाकर के पढ़ाए, बच्चे को लेकर के आए। आज जब बच्चे आ रहे हैं, बीपीएससी से टीचर बहाल हो गए, तब आप लोग को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। जी बिल्कुल। 2018 तक विद्यालय में साइंस में कोई टीचर ही नहीं थे, तब हम लोग को आपातकालीन स्थिति में बहाल किया गया। तो हम लोग उस समय बच्चों को घर से ले कर विद्यालय में पढ़ाया करते थे। उसके बाद स्थितियां सुधरी और बच्चे विद्यालय में आने लगे। फिर बीपीएससी टीआरई 1 के होने के बाद हमें अचानक बिना कोई सूचना के, पूरी सूचना के ही निकाल दिया गया। अब कैसे परिवार? अब तो सर परिवार चलाने के लिए अभी तो हम लोग दूसरा कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। इसी पे कौन सा लेबर वाला काम? हाँ सही बात है, हम लोग दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेबर ग्रेड में जाने से जो बच्चों को हम लोग पढ़ाए हैं वो बच्चे मिलेंगे, तो मिलने के बाद वो मान प्रतिष्ठा जो है प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी। चलिए, तो ये है तमाम अतिथि शिक्षक जो पटना के गर्दनी बाग में लगातार डटे हुए हैं। अब देखना ये है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।